ऑडियंस जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है। दोस्तों, मन्नत सील के आने वाले नए प्रोमो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस बार कहानी में ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शो के हर फैन के दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या विशाखा का खेल अब सच में खत्म हो जाएगा, या फिर वह एक बार फिर मन्नत और नीतू के रिश्ते के बीच जहर घोल देगी। नए प्रोमो में दिखाया गया है कि नीतू अपने हाथों से मन्नत को खाना खिलाती हुई दिखाई देती है। यह दृश्य न केवल भावनात्मक है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा संदेश, विश्वास, माफी और एक नई शुरुआत का। जहां कभी नीतू को मन्नत पर शक हुआ करता था, वहीं अब वही नीतू अपनी ननद को स्नेह से खाना खिलाते हुए मुस्कुरा रही है। इस एक सीन में उनके रिश्ते की सारी कड़वाहट जैसे पिघल जाती है। लेकिन दोस्तों, यह बदलाव इतनी आसानी से नहीं आया। इस तक पहुंचने के लिए मन्नत को कई मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा। उसे न केवल विशाखा की साजिशों से लड़ना पड़ा, बल्कि अपने ही परिवार के गलतफहमियों से भी जूझना पड़ा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर कैसे मन्नत और नीतू के बीच का यह मीठा रिश्ता फिर से जुड़ा। दरअसल मन्नत ने नीतू के लिए एक बेहद खूबसूरत हार खरीदा था। वो हार जो विशाखा ने चालाकी से छीन लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि नीतू के दिल में मन्नत के प्रति नफरत भर सके। लेकिन मन्नत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने उसी हार को वापस पाने के लिए विक्रांत की मदद ली और विक्रांत के हाथों से नीतू को वह हार पहनाया। उस पल नीतू की आंखों में खुशी के साथ एक गहरा पछतावा भी झलक उठा। उसे एहसास हुआ कि मन्नत वो लड़की नहीं थी जो परिवार तोड़ने आई थी, बल्कि वह तो इस परिवार को जोड़ने आई थी। धीरे धीरे नीतू के दिल की दीवारें टूटने लगीं। वो समझने लगी कि विशाखा की हर मुस्कान के पीछे एक जहर छिपा था। अब नीतू और मन्नत दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाने की ठान ली है जो विशाखा की हर चाल का अंत करेगा। दोनों ने फैसला किया है कि वे विशाखा की सच्चाई को पूरे घर के सामने लाएंगी, लेकिन इस बार बिना कोई सबूत खोए, बिना कोई गलती किए। नीतू कहती है, अब बहुत हो गया मन्नत, जितना खेलना था उसने खेल लिया, अब हमारी बारी है। मन्नत मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ दी, लेकिन इस बार उसे उसी की चाल में फंसाना होगा। अगर उसने हमें तोड़ने की कोशिश की है तो हम उसे उसके झूठ से ही हराएंगे। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं जिसमें विशाखा खुद अपनी सच्चाई सबके सामने उगल देगी। एक झूठी कॉल, एक रिकॉर्डिंग और कुछ पुराने दस्तावेज। बस इतना ही काफ़ी होगा उस औरत का पर्दाफाश करने के लिए जिसने इस परिवार को सालों से तोड़ रखा था। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब विशाखा को शक होता है कि नीतू और मन्नत कुछ बड़ा करने वाली हैं, वह तुरंत अपने खेल का नया पत्ता चलती है। वह घर की बड़ी मालकिन के सामने मन्नत पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है। पूरा घर फिर से हिल जाता है। हर किसी की नज़र मन्नत पर होती है और नीतू, जो अब तक मन्नत की ढाल बन चुकी थी, एक पल को चुप हो जाती है, क्योंकि विशाखा ने जो सबूत दिखाए वो इतने पक्के लगते हैं कि किसी को भी धोखा हो जाए। विक्रांत अंदर आता है, गुस्से से भरकर कहता है, मन्नत, अगर ये सच है तो तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मन्नत की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वो बस एक बात कहती है, अगर सच्चाई को साबित करने के लिए मुझे अपना सब कुछ खोना पड़े तो मैं तैयार हूं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। नीतू अंदर से टूट चुकी है, लेकिन मन्नत के भरोसे को कमजोर नहीं होने देती। वह चुपचाप विशाखा की हर चाल का पीछा करने लगती है। रात के अंधेरे में नीतू विशाखा के कमरे में जाती है और वहां उसे वह फाइल मिलती है जिसमें सारे झूठे सबूत रखे गए थे। वो फाइल नीतू के हाथ में आते ही कहानी का रुख बदल देता है। अगले दिन पूरे परिवार के सामने नीतू सबूत लेकर आती है और कहती है, सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने वालों को अब कोई नहीं बचा सकता। वो सबके सामने विशाखा की पोल खोल देती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। विशाखा का चेहरा उतर जाता है। उसके सारे झूठ, उसकी हर चाल सबके सामने उजागर हो जाते हैं। विक्रांत आगे बढ़कर मन्नत के सामने झुक जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मन्नत, मैंने तुम पर शक किया। मन्नत रोते हुए जवाब देती है, अगर परिवार साथ हो तो माफी की जरूरत नहीं होती। पूरा घर फिर से खुशियों से भर उठता है। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि विशाखा जैसी औरत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक बार फिर लौटेगी,
शायद और भी खतरनाक प्लान के साथ। कहानी में नया ट्विस्ट तब आएगा जब विशाखा घर से निकाल दी जाएगी, लेकिन जाते जाते वो ऐसा बम फोड़ देगी जो मन्नत और विक्रांत के रिश्ते को फिर से हिला देगा। वो कहेगी, तुम सोचते हो मन्नत निर्दोष है, तो जाकर अपने अतीत से पूछो कि उसने क्या छुपा रखा है। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मन्नत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। क्या मन्नत के अतीत में कोई ऐसा राज है जो सबको चौंका देगा? क्या नीतू इस बार भी मन्नत का साथ दे पाएगी, या फिर विशाखा की यह आखिरी चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी? दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी अब एक नए मोड़ पर है। हर किरदार के सामने एक नया इम्तिहान है। मन्नत को खुद को निर्दोष साबित करना है, नीतू को अपने परिवार को टूटने से बचाना है, और विक्रांत को तय करना है कि वो किस पर भरोसा करे, अपनी आंखों पर या अपने दिल पर। कहानी में आने वाला अगला एपिसोड दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। हर सीन में सस्पेंस, हर डायलॉग में दर्द।